उल्लन के किसानों ने दी चुनौती, कहा मुआवजा नहीं मिलेगा तो मिट्टी खोदने नहीं देंगे। जी हां, खबर मध्य प्रदेश सागर जिला के बंडा से जुड़ी है। बंडा सिंचाई परियोजना से प्रभावित ग्राम उल्लन में मेला प्रांगण से मिट्टी खोदने एवं पुनर्वास अनुदान राशि के संबंध में सैकड़ों किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि सागर जिले की बंडा सिंचाई परियोजना में उल्लन बांध से डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम उल्लन के किसान अभी भी मुआवजा के लिए भटक रहे हैं, जबकि बंडा सिंचाई परियोजना का कार्य लगभग 75% के करीब पूर्ण हो चुका है। कुछ ही प्रतिशत अभी बाकी है, लेकिन वहां के किसान अभी भी मुआवजा राशि के लिए भटक रहे हैं, जबकि सरकार के अधिकारियों के द्वारा अभी भी कुछ लोगों को वहां की जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। अब वहां पर मेला प्रांगण से मिट्टी खोदने का कार्य मशीनों के द्वारा शुरू कर दिया गया है, जिसका ग्राम उल्लन के किसानों एवं महिलाओं ने विरोध किया और कहा है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वहां पर बांध के अधिकारियों को मिट्टी खोदने नहीं देंगे, जिसको लेकर एसडीएम ने मौके पर तहसीलदार को पहुंचाया और जांच कर जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार फैसला लिए जाने की बात कही है। अब देखना होगा सरकार के द्वारा कब तक किसानों को उनका मुआवजा मिल पाएगा, क्योंकि किसानों ने सरकार को चेतावनी तो दे दी है कि अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो वहां मिट्टी खोदने नहीं देंगे। जानकारी लगने पर बंडा कांग्रेस के पूर्व विधायक तरवर लोधी भी पहुंचे और किसानों की बात को एसडीएम के समक्ष रखा। पूर्व विधायक तरवर लोधी ने किसानों को मुआवजा नहीं मिलने पर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए बंडा से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे उल्लन ग्राम के पास जो बंडा बृहद परियोजना करके बांध बनाया जा रहा है, उसका काम है वो लगभग 1 साल में पूर्ण हो जाएगा, लेकिन अभी तक डूब क्षेत्र के किसान जो कि उसमें कम से कम 17 ग्राम ऐसे हमारे विधानसभा क्षेत्र के आते हैं, बंडा तहसील के 17 ग्राम आते हैं, उनमें से ये पूर्ण रूप से जो डूब में है उल्लन है, बहरौल है, पिपरिया है, किरोला है, कुछ हरौदा का ग्राम का हिस्सा भी है। तो यहाँ के किसानों को ना ही तो अभी मुआवजा दिया गया है और ना ही उनके लिए कोई विस्थापन की कोई व्यवस्था कराई गई है। और वहाँ पर जो जैसे उल्लन की बात अगर हम कहें तो उल्लन ग्राम के पास जो किसानों की खेती है उन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। वहाँ जो एक प्रसिद्ध मेला था, वहाँ की मिट्टी और किसानों की मिट्टी बांध के लिए जो भी ठेकेदार हैं वो उठाने का काम उन लोगों ने शुरू कर दिया है और किसानों को अभी तक ना ही मुआवजा मिला है, ना ही उनका जो नाम सुधार होना है ज़मीन में, मतलब ऐसी त्रुटियां हैं ना ही अभी तक वो हुई हैं और ना ही कोई विस्थापन हुआ है। तो सभी हमारे डूब क्षेत्र के किसान, उसमें उल्लन बहरौल ग्राम के किसान आज इसी मांग को लेकर एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है कि पहले हमें उचित मुआवजा की व्यवस्था कराई जाए, उचित विस्थापन की व्यवस्था कराई जाए, जो हमारे नाम सुधार होना है और नाम सुधार करके खेती में जो नाम त्रुटियां हैं उनको सुधार करके मुआवजा दिया जाए। इसके बाद में वहाँ की मिट्टी किसानों की और जो मेला प्रांगण की मिट्टी है वो मिट्टी उठाई जाए। उसी को लेकर आज एसडीएम महोदय को समस्त डूब क्षेत्र के किसानों ने ज्ञापन दिया। क्या कहना चाहेंगे कि लाखों रुपए जो बांध में खर्च किए जाते हैं लेकिन एक भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचता कि किसी की क्या समस्या, क्या कहना? देखिए, अब इस बात का आपने जिक्र किया है तो वर्तमान में जो सरकार है इसका रवैया ऐसा ही है और हमेशा ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ छलावा करती आई है और कर रही है और उसी की लड़ाई आज तक किसान लड़ रहा है। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने अभी तहसीलदार के लिए आदेश किया है कि मौके पर जाकर देखें, अगर ग्राम के लोगों की जो वहाँ मेला प्रांगण की अगर बात करें जहाँ से मिट्टी उठाई जा रही है, किसानों की मिट्टी उठाई जा रही है, उसमें अगर किसानों और ग्रामवासियों को दिक्कत अगर आती है तो उस मिट्टी को वहाँ से उठाने के लिए रोक दिया जाएगा। कुछ समय पहले भी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई थी,
उसमें आवेदन लिए गए किसानों के, और उस समय जो अतिथि जाते थे, शासन प्रशासन के लोग जाते थे, तो वो कहते थे कि जो भाजपा सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है। फिर इसमें आप किसान परेशान हैं, आप बोल रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, और हमेशा किसानों के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने छलावा किया है और आज भी कर रही है। अगर हम कांग्रेस की बात कहें तो आप को पता होगा, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और अगर भूमि अधिग्रहण को लेकर उसमें एक बिल पास हुआ था, विधेयक पास हुआ था कि किसानों की ज़मीन का जो रेट है उसका चौथाई मतलब 4 गुना उससे मुआवजा दिया जाए, लेकिन ये नीति को दबा दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। अगर उस नीति के तहत आगे ये सरकारें मानती, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मानती, तो आज किसानों को आज जो किसानों को सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जो ज़मीनों की कीमतें 10-10 लाख रुपया हैं, उन्हें 4 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से वहाँ किसानों को मुआवजा दिया जा रहा, जो कि गलत है। भाई जब आगे कोई कार्यक्रम रहेगा अगर तो आपकी समस्या नहीं सुनी जाती है तो? देखिए, आज ये शुरुआत है और हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ हैं। हमारे हरिओम वकील साहब जो कि पहले से पैरवी पूरे रूप क्षेत्र के किसानों की कर रहे हैं, और पूरे हमारी कांग्रेस किसानों के साथ है। अगर किसानों को उचित मुआवजा, उचित विस्थापन अगर जल्दी नहीं किया गया तो हम आगे जाके किसानों के साथ बड़ा आंदोलन करेंगे। भाई साहब, एक ज्ञापन किस संदर्भ में रहा? भू अर्जन एवं पुनर्वास की संबंधित कुछ समस्याएं हैं ग्राम उल्लन बहरोल की, उन्हीं के संबंध में आज एसडीएम साहब के पास आना हुआ। बांध का काम चूँकि अंतिम पड़ाव पर है और शायद नवंबर-दिसंबर से पानी की भी सप्लाई शुरू करने का बांध का उद्देश्य है, और उसी संदर्भ में आज उल्लन मेला प्रांगण से मिट्टी उठाने का काम भारी तादाद में सुनने में आया। 30-40 मशीनें, बड़ी पोकलेन मशीनें लग गई हैं, काम शुरू कर दिया गया है। और अभी ग्राम उल्लन का मुआवजा एक भी किसान को प्राप्त नहीं हुआ, जबकि नोटिस बटे हुए 1 साल के लगभग से ऊपर होने को आया। उस नोटिस में ही कुछ ऐसी छोटी छोटी त्रुटियाँ, लिपीय त्रुटियाँ कर दी गई हैं कि उन्हें सुधरवाने के लिए पिछले 1 साल से समस्त ग्रामवासी चक्कर लगा रहे हैं। तो आज यही सब मांगें थी, और कुटुंब के सदस्य के रूप में कुछ मजदूर वर्ग के भाई लोग हैं जो मजदूरी करने बाहर चले जाते थे, उनका नाम भी काट दिया गया, जबकि वो उल्लन के निवासी हैं। तो यही सब मांगें हैं जो सामान्यतः उपलब्ध होती हैं, और कायदे से प्रशासन को पहले पैसा देना चाहिए था, फिर काम लगाना चाहिए। यही एक्ट का मोटिव था, उद्देश्य था, लेकिन प्रशासन थोड़ा सा कछुआ चाल चल रहा है। देखते हैं। अब आज किसान वर्ग आए हैं हमारे सभी, और उनने ग्राम सभा के प्रस्ताव द्वारा मिट्टी खोदने के रोकने के लिए मांग की है, और ग्राम सभा का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। और यदि मुआवजा नहीं मिलता और मिट्टी खोदी जाती है तो समस्त ग्रामवासी, चाहे वो ग्राम उल्लन के हों चाहे बहरोल के हों, दोनों लोग संयुक्त रूप से आमरण अनशन के लिए बैठने के लिए सर्वसम्मति से स्वीकार इन लोगों ने पारित किया है कि पहले हमें मुआवजा दिया जाए, बाद में ही खुदाई का काम लगा। गलती इसमें किसकी है, शासन की या प्रशासन की? अब इसमें देने वाले भी वही हैं भैया, तो गलती से शुद्ध प्रशासन की होती है। अब आप ही ने बताया है कि अभी वो कौन सी यात्रा निकाले थे, वो संकल्प यात्रा, क्या यात्रा थी? जो भी यात्रा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार की द्वारा निकाला, उसका मोटिव यही था कि उनकी समस्याएं सुलझाई जाएं। अब आपके मोटिव में यदि सच्चाई होती और प्रशासन के इरादे में सच्चाई होती तो वहीं शिविर में ही ये सब चीज़ें निराकृत हो जाती। ना आपके संकल्प में सच्चाई थी और ना आपके इरादे में सच्चाई थी, इसलिए ये सब लोग परेशान होकर यहाँ आ रहे हैं, चक्कर लगाने और अनशन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रकृति मानव कल्याण परिषद से जुड़कर सामाजिक कार्य करें, शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज बुलंद करने प्रगति मानव कल्याण परिषद से जरूर जुड़े एवं सहयोगी बने।